अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। वेलकम करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। जे ओके, क्वेश्चन है अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ शेरुल अजम कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? एक जिल्दों पर, दो जिल्दों पर, 6 जिल्दों पर, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो जो शेरुल अजम किताब है साथियों, ये टोटल 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, अल्लामा शिबली नौमानी ने किसकी मौत पर मरसिया लिखा था? दोस्त के सानाए इर्तिहाल पर, वालदा की याद में, सर सैयद के इंतकाल पर, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल्लामा शिबली नौमानी ने किसकी साथियों मौत पर मरसिया लिखा था? किसकी मौत पर मरसिया लिखा था? चलिए बताइए जी। याद रखिएगा, इनके साथियों जो छोटे भाई थे उसी की मौत पर इन्होंने मरसिया लिखा था, और ये छोटे भाई के मौत पर साथियों इन्होंने क्या लिखा था? मरसिया लिखा था। और ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है ई वाला राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में कौन सी किताब शिबली नौमानी की है? सुखंदान फारस, मुकद्दमा शेर व शायरी, शेरुल अजम, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से साथियों कोई नहीं। सुखंदान फारस जो है ये किताब मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई है। मुकद्दमा शेर व शायरी जो है ये किताब ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की है। रही बात साथियों शेरुल अजम, तो ये है अल्लामा शिबली नौमानी की। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में उर्दू का पहला अखबार किसने निकाला? मोहम्मद हुसैन आजाद ने, मौलवी मोहम्मद बाकर ने, हयातुल्लाह अंसारी ने, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का पहला अखबार ऐसे तो साथियों उसकी जी बोलते हैं जामे जहानुमा को। जामे जहानुमा साथियों ये कहां से निकलता था? कलकत्ता से। 1822 में ये निकला था, 27 मार्च 1822 को। लेकिन साथियों मकबूल ना होने की वजह से ये अखबार जो है फिर 1828 में क्या हो गया? फारसी में निकलने लगा। उसके बाद साथियों 1836 में ये दिल्ली से साथियों दिल्ली उर्दू अखबार मौलवी मोहम्मद बाकर ने निकाला था, और यही अखबार साथियों 1857 में इस अखबार का नाम जो है अखबारुल जफर पड़ गया था, बहादुर शाह जफर के मशवरे पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि मंदरजा झैल में रिसाला मखजन के मुदीर कौन है? अब्दुल हलीम शरर, सर सैयद अहमद खान, प्रेमचंद, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों याद रखिएगा, रिसाला मखजन ये एक शख्स है साथियों जिनका नाम है शेख अब्दुल कादिर। ये शेख अब्दुल कादिर कौन है? अल्लामा इकबाल के दोस्त थे। इन्होंने ही साथियों लाहौर से एक रिसाला निकाला था जिस रिसाला का नाम था मखजन। और एक बात याद रखिएगा, अल्लामा इकबाल की जितनी नज़में हैं पहले इसी रिसाला में, कौन रिसाला में? रिसाला मखजन में शाये होती थी। उसके बाद साथियों उनके मजमुआ कलाम में, जैसे कि अल्लामा इकबाल के बांगे दरा सबसे पहली साथियों किताब है, क्या शेरी मजमुआ है, और उसका जो सबसे पहला नज्म है उसका नाम है हिमालय। लेकिन हिमालय जो है साथियों जी मखजन में जो शाये हुआ था वो शाये हुआ था कोहिस्ताने हिमालय के नाम से। किस नाम से? कोहिस्ताने हिमालय के नाम से। तो रिसाला मखजन के मुदीर कौन हो गए? तो साथियों जी शेख अब्दुल कादिर। और यहां पर है नहीं ऑप्शन, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। रिसाला हंस के खालिक कौन है? सर सैयद अहमद खान, और उसके बाद आपका है मुंशी प्रेमचंद, और उसके बाद साथियों है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा साथियों 1923 में, कब की बात है? 1923 में सर सैयद अहमद खान ने साथियों फिराक गोरखपुरी की मदद से कहां पर साथियों? बनारस में एक प्रेस कायम किया था जिस प्रेस का नाम था सरस्वती प्रेस। और इसी प्रेस से साथियों सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? 1930 में साथियों एक रिसाला निकाला जिस रिसाले का नाम था हंस। और फिर यहीं से 1931 में साथियों मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया? एक अखबार निकाला जिस अखबार का नाम था जागरण। क्या नाम था? जागरण।
तो रिसाला हंस के खालिक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद साथियों, इनकी जो पैदाइश है वो हुई थी 1880 में। कहां पर? लिम्ही, जो कि बनारस में एक जगह है। और इनकी जो वफात है साथियों वो कहां पर हुई थी? 1936 में, बनारस में, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नाविल खुदा की बस्ती के खालिक कौन है? इंतजार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन और शौकत सिद्दीकी। और उसके बाद है साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, एक नाविल है खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती जो है साथियों ये शौकत सिद्दीकी का लिखा हुआ है। अगर आपको ये पूछ लिया जाता कि ये बताइए कि बस्ती नाविल के खालिक कौन है, तो जो बस्ती नाविल है साथियों ये लिखा हुआ है किनका? इंतजार हुसैन का। किनका लिखा हुआ है? इंतजार हुसैन का। लेकिन जब खुदा की बस्ती पूछा गया तो इसके साथियों कौन है? शौकत सिद्दीकी इसके किरदार है। किस शायर के वतन के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है? वली दक्नी के बारे में, और उसके बाद मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में, ख्वाजा मीर दर्द के बारे में, और उसके बाद साथियों आगे आपका है जी किसके? हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस शायर के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता? देखिए, वतन के बारे में साथियों वली दक्नी। वली दक्नी बोलिए या फिर आप वली औरंगाबादी बोलिए, दोनों साथियों चलेगा, दोनों एक ही आदमी है ना। वली दक्नी की जो साथियों तारीख पैदाइश है वो 1668 है। और इनकी जो तारीख वफात है वो साथियों 1720 से लेकर 1725 के दरमियान। वली दक्नी ने ही साथियों मसनवी दर शहरे सूरत, किस मसनवी? शहरे सूरत, शहरे सूरत नाम से एक मसनवी लिखी थी। और वली दक्नी ने ही साथियों क्या बोला जाता है कि इनको जो है ना क्या जी, इनके दीवान की आमद से दिल्ली में बाजाब्ता उर्दू शायरी का आगाज हुआ था। उर्दू शायरी का आगाज हुआ था इन्हीं के दीवान की आमद से। वली दक्नी का जो दीवान है साथियों 1719 में कहा गया था? दिल्ली गया था। और वली दक्नी जो है एक मर्तबा बादशाह औरंगजेब के जमाने में, बादशाह औरंगजेब के जमाने में कहा गए थे? दिल्ली गए थे। वली दक्नी जो थे साथियों वो सयाह सिफत के इंसान थे। कैसे थे? सयाह सिफत के इंसान थे। वली दक्नी के साथ जो दिल्ली गए थे उनका नाम था अबुल माली। क्या नाम था? अबुल माली, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर में है, कहा जाता है शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश कब हुई थी? 1935 में, 1933 में, 1936 में, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जदीदियत के माबाद जदीदियत के सबसे बड़े पैरोकार साथियों जिनका नाम है शमशुर रहमान फारूकी, जिन्होंने माबाद जदीदियत को साथियों सबसे ज्यादा क्या है? फरोग दिया है। ये शमशुर रहमान फारूकी, इनकी जो पैदाइश है साथियों वो हुई थी 1935 में। कहां पर पैदा हुए थे? आजमगढ़ में इनकी पैदाइश हुई। और 2020 में इनकी वफात हुई साथियों कहां पर? इलाहाबाद में। शमशुर रहमान फारूकी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि शमशुर रहमान फारूकी को जो है साथियों इनकी एक किताब है जिस किताब का नाम है शेर शोर अंगेज। शेर शोर अंगेज जो है ये किताब साथियों किसकी? मीर तकी मीर की शरह है, यानी मीर तकी मीर के बारे में इसमें लिखा गया है। शेर शोर अंगेज जो किताब है ये टोटल 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और एक बात याद रखिएगा कि इसी किताब के लिखने के एवज पे इनको साथियों 1996 में क्या मिला था? जी, एशिया का सबसे बड़ा साथियों एवार्ड, जिस एवार्ड का नाम था सरस्वती सम्मान एवार्ड, इनको मिला था। शमशुर रहमान फारूकी का साथियों निकाला हुआ एक रिसाला है जिस रिसाला का नाम है शबखून। शबखून जो है साथियों ये इलाहाबाद से निकलता था। और ये रिसाला पता है आपको 1966 से लेकर साथियों 2006 ईस्वी तक ये रिसाला निकलता था। तो शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश 1935 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सब्ज अंदर सब्ज किसका मजमुआ कलाम है? आल अहमद सुरूर, महमूद अलवी, एहतिशाम हुसैन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सब्ज अंदर सब्ज, सब्ज अंदर सब्ज, जी बताइएगा किसका मजमुआ कलाम है? ये जो साथियों मजमुआ कलाम है ये है आपका शमशुर रहमान फारूकी का। किनका है? शमशुर रहमान फारूकी का साथियों लिखा हुआ है। ये एक शेरी मजमुआ है। तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से ये कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में शमशुर रहमान फारूकी की किताब कौन सी है? अदबी तखलीक, तखलीकी अमल, लफ्जो माना, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे कि वो बोलेंगे कि सर ये टॉपिक पर तो आप पढ़ाए ही नहीं है, लेकिन साथियों ये सारे टॉपिक जो हैं जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे पढ़ाया गया है। जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे डेली जो है साथियों टेस्ट भी लग रहा है,
आप टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत आपको फायदा होगा। शमशुर रहमान फारूकी की किताब कौन सी है 76 नंबर में साथियों? तो उस किताब का नाम है लफ्जो माना। क्या नाम है? लफ्जो माना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। तनकीदी इफ्कार के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, शमशुर रहमान फारूकी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तनकीदी इफ्कार के मुसन्निफ हैं साथियों शमशुर रहमान फारूकी। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कई चांद थे सर आसमां कैसी किताब है? एक तवील अफसाना है, नाविल है, एक जखीम नाविल है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, कई चांद थे सर आसमां, कई चांद थे सर आसमां, ये किताब जो है साथियों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये किताब लिखी हुई है किसकी? तो शमशुर रहमान फारूकी की। और शमशुर रहमान फारूकी का ही साथियों लिखा हुआ क्या है? ये एक नाविल है। लेकिन एक चीज और यहां पर आप याद रखिएगा साथियों, एक नाम आता है सैयद अशरफ खान। सैयद अशरफ खान, सैयद अशरफ खान की साथियों ये किताब एक तनकीदो तहकीक पर लिखी हुई किताब है। तनकीदो तहकीक पर लिखी हुई किताब है। उस किताब का भी नाम है कई चांद थे सर आसमां, कई चांद थे सर आसमां। और साथियों शमशुर रहमान फारूकी की लिखी हुई है, लिखा हुआ एक नाविल है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान पाने वाले अदीबों का जोड़ा क्या होगा? शमशुर रहमान फारूकी, शहरयार, नैयर मसऊद, शमशुर रहमान फारूकी, कुर्रतुल ऐन हैदर, नैयर मसऊद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ज्ञानपीठ इनाम जो है साथियों और सरस्वती सम्मान, तो देखिए शमशुर रहमान फारूकी को 1996 में सरस्वती सम्मान मिला था और शहरयार को साथियों 2008 में क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ इनाम मिला था। तो सही जोड़ा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर में, मंदरजा झैल में किस अदीब ने कोई सफरनामा नहीं लिखा? इंतजार हुसैन ने, इब्ने इंशा ने, एहतिशाम हुसैन ने, और उसके बाद साथियों आपका है जे हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस अदीब ने कोई सफरनामा नहीं लिखा? किस अदीब ने कोई सफरनामा नहीं लिखा? तो साथियों उसमें नाम आता है शमशुर रहमान फारूकी का। शमशुर रहमान फारूकी ने साथियों कोई भी सफरनामा इन्होंने नहीं लिखा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में कौन सी किताब शमशुर रहमान फारूकी की लिखी हुई है? नई नज्म का सफर, इस्बातो नफी, अदबी तनकीद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शमशुर रहमान फारूकी की लिखी हुई किताब कौन सी है? शमशुर रहमान फारूकी की लिखी हुई किताब जो साथियों है उस किताब का नाम है इस्बातो नफी। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी वाला। इसी तरह इनकी किताब है साथियों लफ्जो माना। लफ्जो माना किनका है? शमशुर रहमान फारूकी का, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इश्तिराकियत सबसे ज्यादा किस नक्काद के यहां मिलता है? आल अहमद सुरूर, एहतिशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इश्तिराकियत जो है सबसे ज्यादा किनके यहां देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा इश्तिराकियत जो है साथियों एहतिशाम हुसैन के यहां देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है साथियों आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, शेर शोर अंगेज जिल्द अव्वल के दीबाचे की आखिरी बाब का उन्वान क्या है? गालिब की मीरी, दरियाए आजम, शेर शोर अंगेज और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी जो शेर शोर अंगेज किताब है इसके जिल्द अव्वल चूंकि 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिल्द अव्वल के दीबाचे के आखिरी बाब का जो उन्वान है साथियों उसका उन्वान है शेर शोर अंगेज। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। लफ्जो माना किसकी तसनीफ है? अभी मैंने बताया इस बात तो नफी हो या लफ्जो माना हो ये सभी के सभी शमशुर रहमान फारूकी का है। आल अहमद सुरूर गलत हो जाएगा, मोहम्मद हसन गलत है, एहतिशाम हुसैन गलत है। लफ्जो माना जो है शमशुर रहमान फारूकी की लिखी हुई किताब है। ऑप्शन नंबर ई वाला क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उरूज आहंग और बयान किसकी किताब है? उरूज आहंग और बयान किसकी किताब है? एहतिशाम हुसैन की, शमशुर रहमान फारूकी की, कलीमुद्दीन अहमद की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उरूज आहंग और बयान
ये किताब जो है साथियों, ये किताब किसकी है? तो ये किताब आपकी है शमशुर रहमान फारूकी की। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नियाज फतेहपुरी का ताल्लुक किस दबिस्तान तनकीद से है? तासुराती तनकीद, मार्कसी तनकीद, जमालियाती तनकीद, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नियाज फतेहपुरी जो है साथियों तब ये दबिस्तान तासुराती तनकीद के ये नुमाइंदा नक्काद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नुमाइंदा नक्काद कहलाते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा शिबली नुमानी को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला था? 1904 में, 1905 में, 1894 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों अल्लामा शिबली नुमानी को 1894 में क्या मिला था? शमसुल उलमा का खिताब मिला था। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में हसरत मोहानी ने अलीगढ़ से एक सेहमाई रिसाला यानी 6 महीना पे निकलने वाला एक रिसाला 1914 में जारी किया था, जिसके 7 शुमारे निकले। इसका नाम क्या है? निगार, तज़किरतुश्शोरा, उर्दू मुअल्ला, हस्बे बाला में से एक से जायद। यानी हसरत मोहानी ने जो 1914 में रिसाला निकाला था, जो 6 महीने पर निकलने वाला रिसाला था, उस रिसाले का नाम था साथियों तज़किरतुश्शोरा। याद रखिएगा, यहां पे चूंकि एक चीज मेंशन है 1914, अगर आप जाइएगा उर्दू मुअल्ला की तरफ तो उर्दू मुअल्ला साथियों 1903 से लेकर 1913 तक ये रिसाला निकला था, और इसको भी हसरत मोहानी ने ही निकाला था। लेकिन वो चीज नहीं है, यहां पे कहा गया जिसका केवल और केवल 7 शुमारे निकले थे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। सैयदुल अखबार किसने जारी किया था? सर सैयद अहमद खान ने, मौलाना आजाद ने, मौलवी मोहम्मद बाकर ने, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सैयदुल अखबार किसने जारी किया था? सैयदुल अखबार साथियों इस अखबार को जारी करने वाले हैं सैयद मोहम्मद खान। सैयद मोहम्मद खान ने जारी किया था, और ऑप्शन में आपके नहीं है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला राइट हो जाएगा। आल अहमद सुरूर की तनकीद की नौइयत क्या है? जमालियाती तनकीद, इश्तिराकी, तासुराती, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 90 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? देखिए आल अहमद सुरूर जो थे साथियों, ये साइंटिफिक तनकीद, कौन? साइंटिफिक तनकीदी दबिस्तान से ताल्लुक रखते थे। साइंटिफिक तनकीदी दबिस्तान से ताल्लुक रखते थे। यहां पे जमालियाती भी नहीं होगा और इश्तिराकी भी नहीं। इश्तिराकी में साथियों नाम आता है किसका? एहतिशाम हुसैन का नहीं। तासुराती में नाम किनका आता है? नियाज फतेहपुरी का, फिराक गोरखपुरी का। ये भी नहीं होगा। तो साथियों ये साइंटिफिक तनकीदी दबिस्तान से ताल्लुक रखते थे, और ऑप्शन में आपका नहीं है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। तनकीद में जिसको दिक्कत है, जो मॉर्निंग में साथियों 11 बजे क्लास हो रहे हैं, उसमें उसको कंप्लीट कराया गया है। एक बार आप सिर्फ उसको देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें तनकीद वाली बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। किसके दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ था? कहां पर? दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ था। कुली कुतुब शाह के, बुलबुल के, अमीर खुसरू के, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसके दीवान की आमद से साथियों दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों 1719 में क्या हुआ था कि साथियों वली दक्नी का जो है ना, वली दक्नी का साथियों दीवान दिल्ली आया था। तो वली दक्नी के दीवान की आमद से ही दिल्ली में बाज़ाब्ता शेर व शायरी का आगाज हुआ, और वो ऑप्शन में नहीं है आपके, इसीलिए हो जाएगा हस्बे बाला में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उर्दू की पहेलियां किससे मंसूब हैं? उर्दू की पहेलियां किससे मंसूब हैं? मीर तकी मीर से, अमीर खुसरू से, गालिब से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू की पहेलियां किससे मंसूब है? उर्दू की पहेलियां जो है साथियों ये अमीर खुसरू से मंसूब है। अमीर खुसरू साथियों इनका जो साथियों है ना, उर्दू का पहला गजल गो शायर भी इनको कहा गया है। उर्दू का पहला गजल गो शायर। और अगर आपसे पूछ ले हिंदवी का अव्वलीन, हिंदवी का अव्वलीन साथियों जी, हिंदवी का अव्वलीन शायर कौन है? हिंदवी का अव्वलीन शायर साथियों है ना, हिंदवी का अव्वलीन अवामी शायर, हिंदवी का अव्वलीन अवामी शायर किसे कहा जाता है? अमीर खुसरू को। और अमीर खुसरू का जो पूरा नाम है साथियों, इनका नाम है अबुल हसन। क्या नाम है? अबुल हसन। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 में हसरत मोहानी कितनी बार जेल गए थे? हसरत मोहानी कितनी बार जेल गए थे? 5 बार गए थे, 2 बार गए थे,
3 बार गए थे, या हस्बे बाला में से एक से जायद, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। हसरत मोहानी जो है साथियों, ये 3 मर्तबा कहां गए थे? जेल गए थे। ऑप्शन नंबर सी। हसरत मोहानी का जो ताल्लुक है वो साथियों जंगे आजादी से है। किससे है? जंगे आजादी से है। हसरत मोहानी का जो पूरा नाम है साथियों, वो नाम है फजलुल हसन। क्या नाम है? फजलुल हसन, है ना। अगला क्वेश्चन है, हसरत मोहानी के बचपन के सबसे करीबी दोस्त कौन थे? मोहम्मद हुसैन आजाद, नियाज फतेहपुरी, वली दकनी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हसरत मोहानी के बचपन के सबसे करीबी जो दोस्त थे उनका नाम था नियाज फतेहपुरी। नियाज फतेहपुरी, है ना, नियाज फतेहपुरी ने ही 1922 में साथियों क्या निकाला था? लखनऊ से रिसाला निगार निकाला था। रिसाला निगार निकाला था। और नियाज फतेहपुरी ने ही साथियों क्या कहा था? नजीर अकबराबादी को चुटकुलेबाज शायर कहा था। नजीर अकबराबादी को क्या कहा था? चुटकुलेबाज शायर कहा था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फानी बिदायूनी को यासियात का इमाम किसने कहा था? कलीमुद्दीन अहमद ने, मोहम्मद हुसैन आजाद ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यासियात का इमाम किसने कहा था? याद रखिएगा साथियों, हाले महाल से किसने काम लिया? रशीद अहमद सिद्दीकी। इन्होंने ही फानी बिदायूनी को यासियात का इमाम कहा था। अगला क्वेश्चन है, काशिफुल हकायक का मौजू क्या है? तारीख है, दास्तान है, तनकीद है, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आज ही साथियों इसको पढ़ाया हूं। काशिफुल हकायक जो किताब है वो साथियों जिसको के जी बहारिस्ताने बहारिस्ताने ये बिहारिस्ताने सुखन भी कहा गया है। काशिफुल हकायक को क्या कहा गया भाई? बिहारिस्ताने सुखन भी कहा गया है। काशिफुल हकायक जो किताब है साथियों, ये किताब लिखी हुई है किसकी? इमदाद इमाम असर की। इमदाद इमाम असर की। और ये जो है साथियों एक तनकीदी किताब है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गालिब पर किसने सख्त तनकीद की थी? मोहम्मद इकराम ने, हाली ने, इमदाद इमाम असर ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब पर किसने सख्त तनकीद की थी? गालिब पर किसने सख्त तनकीद की थी? याद रखिएगा साथियों, इमदाद इमाम असर। कौन? इमदाद इमाम असर। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे साथियों गालिब पर एक और शख्स है जिन्होंने तनकीद किया था, उनका नाम है साथियों कौन? यगाना चंगेजी। कौन? यगाना चंगेजी। यगाना चंगेजी ने भी गालिब पर सख्त तनकीद की थी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों 98 में, ज़ौक़े अदब व शऊर का मुसन्निफ कौन है? ये किताब का नाम है एहतिशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर, मजनू गोरखपुरी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ज़ौक़े अदब व शऊर का मुसन्निफ कौन है? ज़ौक़े अदब शऊर का मुसन्निफ कौन है? तो साथियों एहतिशाम हुसैन। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में सैयद एहतिशाम हुसैन के सफरनामे का नाम क्या है? सफरनामा लंदन, साहिल और समंदर, सफरनामा मिस्र रूम और शाम, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मंदरजा झैल में सैयद एहतिशाम हुसैन के सफरनामे का नाम क्या है? सैयद एहतिशाम हुसैन के सफरनामे का नाम है साहिल और समंदर। साहिल और समंदर। क्या नाम है? साहिल और समंदर, है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों 100 नंबर में, कहा गया साहिल और समंदर का शुमार किस सिनफे अदब में होता है? अफसाना में है, नाविल में है, सफरनामा में है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एहतिशाम हुसैन का लिखा हुआ साथियों साहिल और समंदर जो है एक सफरनामा है। ये सफरनामा में इसका शुमार होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।